हाय दोस्तों, एनियाग्राम इंडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कर्नल सोफिया कुरैशी के रेफरेंस से कि उनकी साइकी एनियाग्राम के अकॉर्डिंग क्या है। Today, when I joined the army as a lieutenant, I remember I was a part of the division during the Oprakram. So my company commander told me, Sophia, if you want to earn the salute, then you have to work sincerely. Believe me, I have earned the salute and also earned the commendation card during the Oprakram. कर्नल सोफिया कुरैशी गुजरात के बड़ोदरा की रहने वाली हैं। इंडियन आर्मी के सिग्नल कोर में ऑफिसर हैं। अभी वो एक एलीट यूनिट को कमांड कर रही हैं। सोफिया के पिता और दादा भी सेना में रह चुके हैं। दोस्तों, सोफिया कुरैशी की शख्सियत एनियाग्राम में 8 नंबर पर है, जिसे बॉस और चैलेंजर के नाम दिए गए हैं। टाइप 8 जनरली काफी भारी भरकम होते हैं और रौबदार शख्सियत के लोग होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सोफिया जी एक स्लिम फिजिक की मालिक हैं और साथ ही उनके चेहरे पर रौब होने के बजाय काफी भोलापन और सादगी है। टाइप 8 के जो लोग अनहेल्दी बिहेवियर के लोग होते हैं, उनमें लोगों को थ्रेट देने की आदत होती है। ये लोग स्कूल कॉलेज में अपने मेट्स को भी बुली करते हैं। दोस्तों, इस तरह के बुली करने वाले लोगों के फेस एक्सप्रेशंस काफी चालाकी और दादागिरी वाले एक्सप्रेशंस होते हैं। एनियाग्राम की इस टाइप की एक खास बात है और वो ये है कि ये लोग अपने ज्यादातर कामों में एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, यानी इनकी एक्टिविटीज में शिद्दत होती है। इसीलिए इनमें से जो लोग अनहेल्दी लेवल पर होते हैं, उनके एक्सप्रेशंस काफी चालाकी वाले और रौबीले होते हैं। लेकिन जो लोग हेल्दी लेवल पर होते हैं, उनकी शख्सियत में और उनके चेहरे पर काफी ज्यादा भोलापन होता है, जैसा कि हम सोफिया जी के चेहरे पर देखते हैं। टाइप 8 जब हेल्दी लेवल पर होते हैं तो वो बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं। बहुत ज्यादा बहादुर मैंने इसलिए कहा कि यहां तक कि ये लोग किसी कॉज के लिए या अपने किसी बिलविड के लिए मरने से भी नहीं घबराते। दोस्तों, किसी शख्स का हेल्दी या अनहेल्दी बिहेवियर उसकी परवरिश पर भी डिपेंड करता है। कर्नल सोफिया एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हैं जिसमें उनके एंसेस्टर्स भी फौज में अपनी सर्विसेज देते रहे हैं। अब यह है कि प्राउड है चीज का कि लड़की ने हमारी एक बहुत अच्छा काम किया, ये अपने देश के लिए कुछ किया। सर, आपके बारे में बताइए, आपके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे बारे में अब हम तो उम्र हो गई, ये भी क्या है, बांग्लादेश की लड़ाई लड़े। आर्मी में गई आपकी लड़की, क्या कहोगे उस बारे में? नहीं भाई, प्राउड है ना कि वो गई, हमारी पैतृकता में है ये। मेरे फादर भी आर्मी में थे, ग्रैंड फादर आर्मी में थे, मैं आर्मी में था, अब वो आर्मी में गई है, वो पैतृकता में है। लिहाजा उनकी परवरिश एक हेल्दी और बहादुरी वाले माहौल में हुई है और इस तरह उनके खून में ही बहादुरी रची बसी हुई है। हमारा नाम शबाना कुरैशी है। सोफिया हमारी चाचा की लड़की है। हम लोग की तो पूरी फैमिली, मतलब पापा भी और चाचा, दोनों चाचा लोग भी आर्मी में ही हैं। दादा नाना पूरी फैमिली, मतलब खून में ही पूरा बसा हुआ है आर्मी का। और टाइप 8 जहां कहीं भी हो अक्सर लीडिंग पोजीशन में रहते हैं और उनके आसपास बहुत से लोग उनसे इम्प्रेस्ड और इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। देखिए उनकी फैमिली के और मेंबर्स उनके बारे में क्या कहते हैं। मेरा नाम ज़ोया कुरैशी है और सोफिया कुरैशी मेरी बुआ हैं और मुझे उन पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। जब से मैंने उनकी न्यूज़ सुनी है, मुझे उनसे भी बहुत मोटिवेट मिली है कि मैं भी उनकी जैसी बनूं। दोस्तों, एनियाग्राम यानी 9 पर्सनैलिटी टाइप्स में से हर एक पर्सनैलिटी टाइप की अलग नेचर होती है, जो एक दूसरे से एक हद तक हटकर होती है। कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको किसी भी शख्स में वो पर्टिकुलर आइडेंटिटी बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ जाएगी और आप उस शख्स की बेसिक नेचर पूरे यकीन के साथ समझ लेंगे। जहां एनियाग्राम में 9 तरह की पर्सनैलिटीज बताई गई हैं, वहीं इनमें से हर एक पर्सनैलिटी की आदतें या हैबिट्स भी बताई गई हैं। ये आदतें उस पर्सनैलिटी के बेस पर ही बिल्ड होती हैं। मतलब हर आदत हर पर्सनैलिटी टाइप में नहीं होती, बल्कि आदतें इंसान की नेचर या उसके मिजाज के अनुसार ही बिल्ड होती हैं। इसलिए एनियाग्राम की जानकारी हासिल करने के बाद हमें यह पता लग जाता है कि आदमी का मिजाज क्या है और उसकी हैबिट्स क्या हैं। यानी मिजाज में या फितरत में और हैबिट्स में, दोनों में अंतर हमें महसूस हो जाता है। और ये जानकारी हासिल करने के बाद हम अपने आसपास के लोगों को, उनकी साइकी को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। दोस्तों, अब मुझे यानी असलम बेग को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए एनियाग्राम इंडिया।